जब हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया तो कॉलेज छोड़ के आए थे, तो हमको तो ये लगा था महीने का 15,000 मिल जाए तो बैंक लोन देते रहेंगे, 5-5 हज़ार, 10,000 घर पे दे देंगे, तो इज्जत बच जाएगी घर में कि कम से कम बैंक लोन का पैसा नहीं ले रहे हो। तो 15,000 रुपये की जॉब मिली और फिर उन्होंने निकाल दिया जॉब से, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा दिया। इस पर भी निकाल दिया जाता है क्योंकि यू बिकम द मोस्ट वायरल टीचर ऑफ दैट कोचिंग, तो वो ओनर को बर्दाश्त नहीं होता अगर वो फिजिक्स का टीचर हो। तो फिर वहाँ से निकाल दिया गया पहली क्लास के बाद। यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस कराए थे सब, तो पहले ही होप टूट गई यहीं पे जो सोच के आए थे। फिर एक ये ना, यू कीप स्ट्रगलिंग, यू कीप नॉकिंग एवरी डोर, हर दरवाज़ा खटखटाओ कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो फिर एक छोटी सी कोचिंग थी इलाहाबाद में, तो यादव जी चलाते थे, उनका यादव जी नाम है, तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि 125 रुपये एक लेक्चर का, और जोड़ जाड़ के महीने के 5,000 बन रहे थे, ज्वाइन कर लिया, पढ़ाने को तो मिलेगा। फिर वहाँ पढ़ाया 1-1.5 महीना पढ़ाया। फिर एक दूसरी जगह थोड़ा सा एक जगह बात हुई, उन्होंने कहा अपना खोल लो, तो फिर वहाँ खोला, फिर वहाँ पढ़ाया तो जादू होने लग गया। फिर वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया फिज़िक्स वाला का, और फिर वो ग्रो करने लगा। फिर 2 साल 3 साल बहुत अच्छा ग्रो किया। तीसरे साल ऐसा हो गया बैठने की जगह नहीं क्लास में, फिज़िक्स के एकदम वायरल टीचर, एकदम अजीब सा टीचर है, टैटू है, टकला है, तो बहुत अच्छा प्ले होता है टकला भी, ठीक है। तो यार बहुत क्राउड होने लगा क्लास के अंदर 3rd ईयर में। बट ना 3rd ईयर में यार क्या हुआ ना, जो आप कह रहे हो वही कि अलग पांडे इसलिए कॉलेज थोड़ी ड्रॉप किए थे, क्या हो रहा है यार, ये तो सैचुरेट हो गया। एंड एट दैट प्लेस ना, जो मैं बोला था फ्रेंड्स, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते। वो फ्रेंड्स ना आपको जेलेसी फील कराते हैं। क्या होगा ना, एक अच्छे कॉलेज में आने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि यहाँ से आप बाहर निकलोगे, हो सकता हो कोई अच्छी जॉब ले, कोई खराब जॉब ले, पर 5 साल बाद देखना हर कोई बहुत तगड़ा करने लगेगा, और वो आपको इंस्पायर करेगा, जेलस करेगा, और जेलस करके इंस्पायर करेगा। तो मेरे साथ यही हुआ। 3 साल बाद मैं स्टक हो गया कोचिंग में, और मेरा ओनर बोल रहा है कि अगले साल तो भीड़ लगने वाली है। मैंने कहा इस भीड़ से कुछ हो नहीं रहा यार, कितना ही बच्चा पढ़ा लेंगे क्लासरूम के अंदर। और एक चीज़ ये भी होती है कॉलेज ड्रॉप आउट का, तो होता है ना कि बिल गेट बनना है, सब कुछ हो जाता है, और लोगों की एम भी होती है कॉलेज ड्रॉप आउट। तो वहाँ पर मैं स्टक हो गया था। 4था साल आया, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया पढ़ाने में, और 4थे साल में ऑफकोर्स फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, एंड आई वॉज नॉट टीचिंग एट माई फुल पोटेंशियल। तो मैंने कहा मैं इसको अब गिव अप कर रहा हूँ, और दिस इज़ अ स्टोरी दैट आई नेवर टेल। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। तो ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो फिर हमने इग्नू में इनरोल किया ग्रेजुएशन करने के लिए, और सपना बनाया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। सेविंग थी मेरे पास 12 लाख की, तो मैंने 12 लाख को डिवाइड किया 3 साल, 4 लाख का पैकेज अलग बांटे, ठीक है 4 लाख हर साल रहेगा तुम्हारे पास, 3 साल लगेंगे, 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो इग्नू से किताबें आ जाती है घर पे, आई होप आप किताबें आ गई घर पे, और फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फिजिक्स में बीएससी हो जाएगी। पर वही बोलते हैं ना, वो दिल माने कहाँ, कम्बक दिल माने कहाँ। तो मैं वाइट बोर्ड लगा था, शूट करने लगे लेक्चर साइड से, लेक्चर शूट करके रिकॉर्ड करके फिर डालना स्टार्ट किया। और इस बीच एक चीज़ और हुई कि जैसे तैयारी के बीच में, जैसे आप बोल लो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो यू नीड योर मी टाइम लॉट, वी ऑल नीड मी टाइम। और इस टाइम सोशल मीडिया में वी नीड एक्चुअली नीड। तो मैं ना ब्रेक लेके चला गया था उत्तराखंड, एंड फॉर गुड 3 मंथ्स मैं उत्तराखंड में किराए के घर पे रहता था, लोगों से कन्वर्सेशन करता हुआ था, और वहाँ पे मैं डायरी रखा और पता है क्या होता है, आपको जैसे आपको भी लगता होगा ब्रेक चाहिए, कई बार लगता है ब्रेक चाहिए, पढ़ाई से, कॉलेज से, सोशल मीडिया सबसे ब्रेक चाहिए। व्हाट हैपेंस, जब आप ब्रेक लेते हो ना, 1 महीने 2 महीने बाद वापस नहीं लगता। तो मैंने वो ब्रेक लिया, 3 महीने मुझे लगा लेट्स गो बैक, लेट्स डू समथिंग। अब आप लास्ट चल रहा है, फिर 2 साल बाद फिर वही हाल हुआ था, करते करते 2 साल लेवल को आगे The thing is that you keep knocking the door, keep knocking the door, keep knocking the door. तो इसमें कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आप फंस जाओगे, जो आप चाह रहे हो, जोश ठंडा हो जाता है, सबके साथ होता है जोश ठंडा। ब्रेक ले लो, कुछ और ट्राई करो। जैसे मेरा सपना एक्टिंग का है, अभी भी है, मेरा गया नहीं, मेरा अभी भी। मैंने सोचा है कि जब मैं फिजिक्स वाले से रिटायर होऊंगा तो किसी मूवी में साइड रोल कर लूँगा, हाँ, या प्रोड्यूस कर तो पैसा तो है ही है, तो मूवी बना देंगे। सो जस्ट दैट आई एम टेलिंग कि यू कीप नॉकिंग द डोर। आई थिंक द लेसन इज की बी कंसिस्टेंट एंड कीप नॉकिंग द डोर।
और ये मैं खुद से बहुत बोलता था, वही बोलते भी थे सेट t इज इक्वल्स टू 0, सेट t इज इक्वल, जब भी फेल हो सेट t इज इक्वल 0, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि किसी का भी ऐसे सीधा नहीं चलता है ना, सभी का ऐसे नीचे जाता है ऊपर आता है, होता रहता है। बट द थिंग इज दैट जब भी रियलाइज हो फिर वापस एक बार हिट मारो, जब भी रियलाइज हो फिर वापस एक बार हिट मारो, एंड कीप डूइंग इट। और क्या, देयर इज नो सीक्रेट टू इट। यस।